दोस्तों, अगर आपका पैसा पीएफ के अकाउंट में जमा है, आप एक पीएफ खाता धारक है, अभी आप नौकरी पेशा है या आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है, तो ईपीएफओ की ओर से अब तक के सबसे बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। ईपीएफओ ने पुराने नियमों को बदल दिया है और अब 1 जुलाई से नए नियम यहाँ पर लागू हो चुके हैं। ऐसे में यदि आपके पीएफ खाते में पैसा रखा हुआ है, ऐसे में यदि आप एक पीएफ खाता धारक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि पीएफ में पैसे निकालने के अब क्या नियम आ चुके हैं। एडवांस में यदि आप पीएफ के पैसे निकाल रहे हैं तो उसके क्या नियम हैं। फुल पीएफ विड्रॉल आप कर रहे हैं नौकरी छोड़ने के बाद तो उसके भी नियम बदल चुके हैं, और पेंशन विड्रॉल आप कर रहे हैं नौकरी छोड़ने के बाद तो उसके भी नियम अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। यानी कि अब तक आपने ईपीएफओ के पीएफ विड्रॉल को लेकर जो भी नियम यहाँ पर सुने थे वो सारे भूल जाइए। 1 जुलाई से नए नियम यहाँ पर लागू होने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो आप ऐसी पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े रेगुलर जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इन नए नियमों के बारे में 238वीं सीबीटी की बैठक में यहाँ पर ईपीएफओ श्रम मंत्रालय की ओर से घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इन्हें लागू अब 1 जुलाई 2026 से किया गया है। और इसके बारे में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, जैसा कि सर्कुलर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि 2 दिसंबर को यहाँ पर जारी किया गया था। 238वीं बैठक में यह जानकारी दी थी कि क्या क्या नियम यहाँ पर बदलने वाले हैं। वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं एडवांस पीएफ विड्रॉल को लेकर, यानी कि आप अभी नौकरी में है और नौकरी में रहते हुए यदि आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या नए नियम यहाँ पर लागू होंगे। तो पहले जब आप पीएफ का पैसा नौकरी में रहते हुए एडवांस पीएफ यहाँ पर निकालते थे तो 13 अलग अलग तरीके के पाराज आपको मिलते थे, यानी कि 13 अलग अलग तरीके की कैटेगरी आपको मिलती थी। उसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी चुनकर जो कैटेगरी में आप लागू होते हैं वो कैटेगरी चुनकर पीएफ का पैसा निकाल पाते थे। लेकिन अब इस सभी कैटेगरी को यहाँ पर हटा दिया गया है और मेनली 3 कैटेगरी यहाँ पर ला दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सभी 3 तरीके की कैटेगरी और उनके रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले एडवांस पीएफ विड्रॉल का जो नियम है वो है आपको 12 महीने की सर्विस कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि नौकरी में लगे हुए ईपीएफओ में आपका कंट्रीब्यूशन 12 महीने का होगा, तभी आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। दूसरी शर्त, आप अप टू 100% यहाँ पर पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अप टू 100% आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ईपीएफओ का पीएफ विड्रॉल का नया एक और नियम कहता है कि आपको अपने पीएफ अकाउंट में जब तक आप पूरी तरीके से नौकरी नहीं छोड़ देते, कम से कम आपको 25% पैसा यहाँ पर रखना होगा। मान लो कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है तो उसमें से 7,500 ही आपको विड्रॉल की अनुमति मिलेगी। 25% यानी कि 2500 रुपए आपको हमेशा आपके अकाउंट में बनाकर रखना होगा। ऐसे में जब यहाँ पर एडवांस पीएफ विड्रॉल का अप टू 100% की बात की जा रही है, यानी कि जिसके लिए आप इलिजिबल है, कि जो 75% पैसा आपके अकाउंट में आप विड्रॉल के लिए इलिजिबल है वो पूरा आप निकाल सकते हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब निकालने के लिए अलग अलग 3 कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई है। पहली है असिस्टेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड, जिसके अंतर्गत 3 तरीके की कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें पहला है इनलेस। इसमें आप अप टू 100%, जहां पर मैं अप टू 100% कहूँ वहां पर समझ जाइए कि 75% आपको पैसा विड्रॉल की अनुमति है। तो अप टू 100% 12 महीने की सर्विस के बाद आप साल में 3 बार इस कैटेगरी के अंतर्गत पैसा निकाल पाएंगे। दूसरा है एजुकेशन के लिए, यानी कि आपका सेल्फ एजुकेशन, फैमिली में किसी का एजुकेशन के लिए आप अप टू 100% पैसा निकाल पाएंगे। 12 महीने की मिनिमम सर्विस आपकी चाहिए और ये आप आपकी पूरी सर्विस में 10 बार यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है मैरिज के लिए, आपकी सेल्फ मैरिज या आपके फैमिली में किसी की मैरिज है उसके लिए आप अप टू 100% यानी कि 75% पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए भी आपको 12 महीने की सर्विस कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए और पूरी सर्विस काल में आप इसके लिए 5 बार पैसे निकाल पाएंगे। पुराने नियमों के अंतर्गत यहाँ पर इन 3 कैटेगरी की जगह 13 पाराज थे। कई नियमों में 5-5 साल का आपको इंतजार करना होता था, कई नियमों में 50% तक ही आप पैसा निकाल पाते थे, कई नियमों में 1 से 2 बार ही पैसे विड्रॉल की अनुमति थी। लेकिन अब सभी नियमों को सरल कर दिया गया है और पैसा विड्रॉल भी इजी बना दिया गया है। दूसरी कैटेगरी है हाउसिंग रिलेटेड नीड को लेकर, यानी कि आप मकान का कोई काम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कहीं लोन लेने की आपको जरूरत पड़ रही है, मकान बनाना है, प्लाट बनाना है, इस तरीके के कोई आपको यहाँ पर काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मकान बनाने से रिलेटेड का आपको कोई काम है, तो यहाँ पर भी आप अप टू 100% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि जितना आपके पीएफ अकाउंट में है उसका 75%। और 12 महीने कम से कम सर्विस आपकी यहां पर भी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस पारा के अंतर्गत भी आप पूरी सर्विस काल में 5 बार पैसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है, कोई इमरजेंसी आपको यहां पर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोरोना जैसी स्थिति आ जाए, कोई भूकंप महामारी जैसी स्थिति आ जाए, तो ऐसी आपदा की स्थिति में पीएफ विड्रॉल के लिए एक अलग कैटेगरी यहां पर बना दी गई है।
इसके अलावा जो पहले नियम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 25% मिनिमम बैलेंस आपको ईपीएफओ में यहाँ पर जो है रखना होगा, 12 महीने आपकी टोटल सर्विस यहाँ पर जो है कम से कम होना चाहिए, तब आप 100% यानी कि 100 में से 25% आप घटा दे तो पूरा 75% पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा एडवांस पीएफ विड्रॉल का एक और नियम यहाँ पर आ गया है, जिसमें आपको कम से कम 1000 रुपए ही विड्रॉल करने की यहाँ पर जो है अनुमति मिलेगी। 1000 रुपए से कम आप यहाँ पर जो है विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुए एडवांस पीएफ विड्रॉल के नए नियम। अब आते हैं फाइनल सेटलमेंट का, यानी कि आपने नौकरी छोड़ दी है और नौकरी छोड़ने के बाद आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले पुराना नियम था कि आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते थे। फॉर्म 19 ऑनलाइन भर के पीएफ का पूरा पैसा जितना आपके पीएफ खाते में है पूरा निकाल सकते थे। लेकिन अब नया नियम यहाँ पर आ चुका है और नया नियम कहता है कि आप पीएफ का पैसा अब 2 महीने में नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको 12 महीने का इंतजार करना होगा। यानी कि आप पीएफ के खाताधारक है, आपने नौकरी छोड़ दी है, पीएफ का पूरा पैसा आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो आपको नौकरी छोड़ने के 12 महीने के बाद यहाँ पर जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल करने की अनुमति मिलेगी। और इस समय आप यहाँ पर पूरा पैसा निकाल रहे हैं, उस समय जो आपका 25% का रिजर्व पैसा है वो भी आप यहाँ पर जो है निकाल पाएंगे। यानी कि नौकरी आपने पूरी तरीके से छोड़ दी है और पिछले 1 साल से आप किसी ईपीएफओ द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी वगैरह में काम नहीं कर रहे हैं, ईपीएफओ में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है, 1 साल से आप बेरोजगार है। ऐसी स्थिति में पीएफ का पूरा पैसा यानी कि 100% पैसा आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 100% का मतलब है पूरा 100% जितना आपके खाते में है वो पूरा आप निकाल पाएंगे। जो 25% अमाउंट का रिजर्वेशन एडवांस पीएफ विड्रॉल के समय था वो भी यहाँ पर जो हट जाएगा, पूरा पैसा आप निकाल पाएंगे। लेकिन 2 महीने की जगह अब यहाँ पर 12 महीने के बाद ही आप अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। अब आते हैं पेंशन विड्रॉल के नियम पर, यानी कि आपने नौकरी छोड़ दी है, आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन 10 साल या उससे कम का यहाँ पर हुआ है, तो आप ईपीएस पेंशन का पैसा भी विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। यानी कि आप ऐसे पीएफ खाताधारक है जिसने 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल तक यहाँ पर जो है किसी जगह पर काम किया, यानी कि टोटल मिलाकर 10 साल या उससे कम आपने जो है कहीं पर भी सर्विस की और उसके पहले ही आपने नौकरी छोड़ दी और अब आप और कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल है। यदि 10 साल से ज्यादा की सर्विस आपकी हो जाती है तो पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। जब आपकी उम्र 58 साल की होती है तो एक विशेष कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। तो मान लेते हैं कि आप ईपीएस पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल है। तो इसका पुराना नियम कहता था कि जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप अपने पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब जो नया नियम आया है इसमें आपको 2 महीने बाद पेंशन का पैसा विड्रॉल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का इंतजार करना होगा और ऊपर से पेंशन के पैसे पर आपको ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर नियमों में देख पा रहे होंगे कि ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम में भी यहाँ पर जो है चेंज किया गया है और पहले जहाँ पर 2 महीने में पीएफ विड्रॉल की अनुमति थी, इसे अब 36 महीने के लिए यहाँ पर जो है कर दिया गया है। यानी कि आपको 36 महीने का यहाँ पर जो है इंतजार करना होगा। 36 महीने बाद ही आप अपने पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर तीनों तरीके के विड्रॉल, एडवांस पीएफ विड्रॉल, फुल पीएफ विड्रॉल और पेंशन विड्रॉल, तीनों के नियम अब यहाँ पर जो है बदल चुके हैं। बाकी आपको इन सभी नए नियमों से कौन सा नियम अच्छा लग रहा है और कौन सा नियम आपको खराब लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। ध्यान रखिए ये नियम 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। अब आप ईपीएफओ का कोई भी पैसा विड्रॉल करने के लिए, चाहे एडवांस पैसा, फुल पीएफ विड्रॉल या पेंशन विड्रॉल, किसी भी तरीके का पीएफ विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको नए नियमों के तहत ही पीएफ का पैसा यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानने के लिए। अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करके उन्हें भी ये जानकारी जरूर दे दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।